वाराणसी महेश्वर भवन महमूरगंज में आज साहित्य, संस्कृति और सेवा का अद्वितीय संगम उस समय देखने को मिला जब लेखिका शेफाली कश्यप की चर्चित पुस्तक द मिथ बस्टेड वुमेन इन आरएसएस एंड सिस्टरहुड इन सैफरॉन का लोकार्पण और श्रेष्ठता सम्मान समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने की, जबकि स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, रूपा रावल, सुयश पांडे, तेज प्रताप सिंह और शशि बघेल जैसे विशिष्ट अतिथियों ने राष्ट्र सेविका समिति की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने बताया कि संस्था वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मरक्षा और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से महिलाओं को संगठित और सशक्त करती रही है। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में आयोजित श्रेष्ठता सम्मान में समाज सेवा, शिक्षा, आत्मरक्षा और कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इनमें मीना मिश्रा बनारस घराने की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगीतज्ञ और अनीता सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला ब्लैक बेल्ट प्रमुख रहीं। पुस्तक द मिथ बस्टेड को नारी नेतृत्व और स्वयं सेविकाओं महिलाओं की अनदेखी भूमिका को स्वर देने वाला प्रभावशाली दस्तावेज बताया गया। समारोह का समापन राष्ट्रगीत और करतल ध्वनि के साथ हुआ, जिसमें उपस्थित जनों ने लेखिका एवं सभी सम्मानित प्रतिभाओं का उत्साहपूर्वक अभिनंदन किया। आपका नाम जानना चाहूंगा। जी, मेरा नाम शेफाली कश्यप है। शेफाली, आपने जो बुक लिखा है मैं विषय, बुक का थीम क्या है, क्या नाम है और इसको आपने कितने दिनों में लिखा? जी, इस बुक का नाम है द मिथ बस्टेड वुमेन इन आरएसएस एंड सिस्टरहुड इन सैफरॉन और इसको मैंने नवंबर के बाद से लिखा, नवंबर 24 और इसको मैंने मार्च में कंप्लीट किया। तब से स्टार्ट करके मार्च में। इस बुक को लिखने के पीछे का सोच क्या था और इसको किस थीम आपने आरएसएस वुमेन जोड़ा है? थीम एकदम सीधा सीधा है कि वुमेन और आरएसएस से जोड़कर कैसे ये थीम आपके माइंड में आया और इसको लिखने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने कई बार कई लोगों को और कई राजनेताओं को भी और बुद्धिजीवियों, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को बोलते हुए सुना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महिलाओं का सम्मान नहीं करता। वो सोचता है कि महिलाएं चार दीवारों में रहें, जबकि ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेविका समिति का निर्माण वंदनीय मौसी जी लक्ष्मीबाई केलकर ने 1936 में किया है। तो इसी पर बेस्ड जो ये नैरेटिव है कि महिलाएं आरएसएस में नहीं है, इस भ्रम को तोड़ते हुए मैंने अपनी पुस्तक लिखी है द मिथ बस्टेड। इसको लिखते समय किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, कितना सोचना पड़ा? जब मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया, सबसे पहली कठिनाई तो थी कि मैं जब रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मटेरियल जो अवेलेबल था ऑनलाइन, उसकी भारी कमी दिखी मुझे। मतलब अवेयरनेस की भी कमी है और मटेरियल की भी कमी है। परंतु आदरणीय सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी और आदरणीय रूपा रावल जी, जो संघ और समिति के काफी वरिष्ठ पदाधिकारियों के आशीर्वाद से फिर मैं इस पुस्तक को लिखने में सफल हुई। अगर एक बात की जाए तो किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे या किसी भी मिशन के पीछे एक गुरु का बड़ा हाथ होता है, तो इसमें आपके गुरु कौन थे? इस प्रोजेक्ट में मेरे गुरु रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सह सरकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक। क्या लगता है आरएसएस के ऊपर जिस तरह से आरोप लगते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत कुछ ऐसी योजनाएं चालू की हैं जिससे महिलाएं बहुत स्वावलंबी हुई हैं, क्या कहेंगी? जी, निश्चित रूप से जब से 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि कैसे महिलाएं विकास कर रही, बड़े बड़े पदों पर हैं और मुझे लगता है कि जो भी अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, भारतीय संस्कृति से, और कि वो महिलाओं का सम्मान करेगा ही और महिलाओं को बड़ा पद देगा ही, क्योंकि भारत में जो महिला है वो लक्ष्मी सरस्वती का। अभी ये एक मिशन आपका पूरा हो गया है, अभी आपने और क्या सोचा इन फ्यूचर, अभी और किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करने के बारे में? जी, मैंने अभी आगे सोचा है कि जो नैरेटिव्स हैं और भी समिति के खिलाफ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोध में, उन नैरेटिव्स को बर्स्ट करना, अपने युवाओं के बीच में अपना नैरेटिव, जो कहते हैं इंडिक नैरेटिव, अपने देश का नैरेटिव लेके जाना और हर देशवासी को संघ से और समिति से जोड़ना, राष्ट्रीयता से जोड़ना, ये मेरा खासतौर से महिला और लड़की। निश्चित रूप से। आपका नाम और परिचय? मैं एडवोकेट प्रणय कुमार पांडे। प्रणय जी, अभी आप एक बुक के इनोवेशन में आए हैं। शेफाली कश्यप ने एक बुक लिखा है आरएसएस थीम वुमेन, क्या कहेंगे बुक के बारे में? आपने बुक देखा, क्या कहेंगे? देखिए, शेफाली की हिम्मत और उसकी बहादुरी, वो भारत की बेटी है, उसने ये पुस्तक लिखा है आरएसएस के ऊपर और इसमें नारी शक्ति और नारी की योग्यता और इस
पूरे ब्रह्मांड में नारी की जो शक्ति है उसके बारे में उसने बताया है। और आरएसएस में 1937 में नारी शक्ति का जो है नारी सेविका का जब नाता जुड़ा था, तो उस समय से लेके उस काल शेफाली ने जिस तरह की पुस्तक लिखी है और जो थीम लिखा है, ऐसे में कितना इम्प्रेस करता है? बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है, बहुत ही बढ़िया लिखी है वो। हमने कुछ लाइनें उसकी पढ़ी हैं। उसने एक एक चीज़ ऐसे विषयों को इतने अच्छे ढंग से जो है मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिखी है कि हमें लगता है कि इसका आज के देश में बहुत ज़्यादा इसका महिलाओं पे असर पड़ेगा। राणा जी, क्या लगता है इस पुस्तक का हिंदी में भी अनुवाद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। उसने तो खैर लिखी ही है बहुत अच्छी। अंग्रेजी में लिखने का एक और उद्देश्य था कि ये पूरे विश्व में जाना जाए, लेकिन इसका हिंदी में भी अनुवादन होना चाहिए और इसके लिए मैं उससे खुद बात करूँगा। आपकी तरफ से सहयोग होगा? बिल्कुल सहयोग होगा। वो इस देश का गौरव है और उसके सम्मान में उसके लिए हम लोगों को जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे।